लास्ट एजम्पशन ऑफ दिस थ्योरी इज दैट कि एक स्पेसिफिक एक्टिविटी लेवल तक के बाद आपकी लर्निंग कंप्लीट हो जाती है, और जब बेटे लर्निंग कंप्लीट हो जाती है तो फर्दर टाइम रिड्यूस नहीं होगा। ये तो रियलिटी बेस्ड होगी ना, ये हमें भी मालूम है। और जब लर्निंग इफेक्ट बेटे हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, फर्दर टाइम रिड्यूस नहीं होगा। और जिस एक्टिविटी लेवल पे जाके आपकी लर्निंग कंप्लीट हो गई है वहां तक टाइम नहीं रिड्यूस होना, ऑनवर्ड यूनिट के लिए वही टाइम लगेगा उस यूनिट के इक्विवेलेंट जिस यूनिट जो लास्ट यूनिट था जहां लर्निंग इफेक्ट आपका कंप्लीट हुआ था, क्योंकि वो मिनिमम टाइम। सपोज वो इस क्वेश्चन में आपसे कहता है कि भाई 6th यूनिट पे जाके लर्निंग कंप्लीट हो गई, ठीक है। अगर 6th यूनिट पे जाके लर्निंग कंप्लीट हो गई इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 पहले 6 यूनिट्स तक टाइम ने रिड्यूस होना है, ऑनवर्ड यूनिट में टाइम ने रिड्यूस नहीं होना, कांस्टेंट हो जाना है, बट इक्विवेलेंट टू व्हाट, जो लास्ट यूनिट ने टाइम लिया जहां पे आपका लर्निंग इफेक्ट जाके कंप्लीट हुआ। अब सपोज यही एग्जांपल है, वो कहते हैं 6th यूनिट पे जाके आपकी लर्निंग कंप्लीट हो गई और आपसे कहा जाता है कि 10 यूनिट्स का टाइम फाइंड आउट करें। उन यूनिट्स का टाइम, उस एक्टिविटी रेंज का टाइम अलग से फाइंड आउट करोगे जहां लर्निंग इफेक्ट है, उसका टाइम अलग से कैलकुलेट करो, और जहां लर्निंग इफेक्ट नहीं है उसका टाइम अलग से कैलकुलेट होगा। ये देखो मैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे कैलकुलेशन करती हूँ, क्या आपने ये नोट कर लिया हुआ है बेटे? चलो हमने क्या सपोज करने जा रहे हैं भाई, हम ये सपोज करने जा रहे हैं कि 6th यूनिट पे लर्निंग इफेक्ट आपका कंप्लीट हो जाता है और क्वेश्चन में वो आपसे रिक्वायर करता है चले भाई ये हम सपोज करते हैं, कैलकुलेट टाइम for first 10 units if learning completed at 12th unit, sorry at 6th unit। तो अब जिस एक्टिविटी लेवल पे आपकी लर्निंग कंप्लीट हुई है आपने उस स्पेसिफिक यूनिट का टाइम फाइंड आउट करना है। और 6 यूनिट का टाइम कैसे फाइंड आउट होगा? यस, टोटल टाइम फॉर 6th यूनिट, बोलते जाइए, टोटल टाइम फॉर 6 यूनिट्स, कॉन्फिडेंटली बोलो, यस, माइनस टोटल टाइम फॉर 5 यूनिट्स। ठीक है, 6 यूनिट का टोटल टाइम इन दिस एग्जांपल कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए 5 6 पावर माइनस 3 2 19 इंटू 6, यहाँ 5 इंटू 5 पावर माइनस 3 2 19 इंटू 5, बताओ $16.85 14.89 बेटे डिफरेंस 1.96 आवर्स। अब ये देखो मैंने टोटल 10 यूनिट्स का टाइम कैसे फाइंड आउट करना है। टाइम फॉर फर्स्ट टू 6th यूनिट जहां पे लर्निंग इफेक्ट है इनका टाइम मैं अलग से कैलकुलेट करूंगी, यस, एंड टाइम फॉर 7th टू 10th यूनिट, इन यूनिट्स का टाइम अलग से कैलकुलेट होगा। यहां लर्निंग कर्व इफेक्ट है और यहां लर्निंग कर्व इफेक्ट नहीं है। जहां लर्निंग कर्व इफेक्ट है पहले 6 यूनिट का हम टाइम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि है 16.85 आवर्स। इज इट क्लियर? अब ऑनवर्ड यूनिट का मैंने कैसे टाइम फाइंड आउट करना है? ऑनवर्ड जितने भी यूनिट है हर यूनिट ने कितना टाइम लेना है? टाइम टेकन बाय 6th यूनिट, और वो कितना है? 1.96। जितने यूनिट का फाइंड आउट करना है उतने नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई। ये कितने यूनिट्स हैं? 4। 7.84 आवर्स। तो बेटा जी टोटल कितना हो गया? 24.6 years।
24.69 आवर्स। हाँ जी, लर्निंग कर्व इफेक्ट क्लियर हुआ? चलो इसको नोट कीजिएगा। पॉज।